प्रिया और प्रद्युमन दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में काम करते हुए दोनों कब एक दूसरे से प्यार करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। प्रिया की फैमिली पंजाबी थी और प्रद्युमन की फैमिली ब्राह्मण, इसीलिए फैमिली का सपोर्ट मिलना नामुमकिन था। इसलिए दोनों ने परिवार को बिना बताए ही लव मैरिज कर ली। शादी के बाद जब प्रद्युमन प्रिया को अपने घर ना ले जाकर एक किराए के घर में लेकर गया तो प्रिया बहुत हैरान हो गई। प्रद्युम्न, हम तो तुम्हारे घर जाने वाले थे, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्रद्युमन ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे खामोश रहने का बोलकर अपने घर के अंदर लेकर आ गया। जैसे ही प्रिया घर के अंदर दाखिल हुई उसे पीछे से एक काला साया महसूस हुआ। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। प्रद्युमन ने प्रिया के वेलकम के लिए पूरा घर अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। अपने वेलकम के लिए इतनी सारी तैयारी देखकर प्रिया अपने सारे सवालों को भूल गई। उसके बाद प्रिया और प्रद्युमन दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। आधी रात को जब प्रिया की नींद खुली तो बाथरूम का यूज करने के बाद वो पानी का जग चेक करने के लिए गई। उसके रूम में पानी नहीं था। वो खाली जग लेकर कमरे से बाहर निकलने लगी तो बाथरूम का नल टपकने लगा। वो बाथरूम का नल बंद करने के लिए गई तो नल में से पानी की जगह खून टपक रहा था। डर के कारण उसकी चीख निकल गई। उसने तुरंत दोबारा देखा तो खून नहीं बल्कि पानी ही था। उसने प्रद्युमन की ओर देखा। प्रद्युमन अभी भी पलंग पर आराम से सो रहा था। उसे लगा उसे कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई और वो पानी लेने के लिए किचन में पहुंची। उसे पीछे से एक काला साया महसूस हुआ। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो जल्दी से पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह दोनों को ऑफिस जाने के लिए जल्दी थी। प्रिया ने जल्दी से दोनों के लिए ब्रेकफास्ट और कॉफी बनाई और उसे लेकर कमरे में आ गई। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे मगर बाहर बालकनी में एक साया उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था। ऐसे ही कुछ दिनों तक हर वक्त प्रिया को लगता कि कोई ना कोई उन दोनों पर नजर रखे हुए है। घर में कभी कभी कुछ जलने की बू भी आती मगर वो बू केवल प्रिया को ही आती, प्रद्युमन को नहीं। प्रद्युम्न, मेरा यकीन करो, अभी यहाँ पर बहुत तेज बू आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो मांस पक रहा है। प्रद्युमन उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। मिसेस प्रद्युमन, आपकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई है। अब मांस मछली आपको सिर्फ सपने में ही नजर आ सकते हैं, इसलिए मांस पकने की बू आपके सपनों में आती होगी। मुझे तो ऐसी कोई बू नहीं आती। प्रद्युमन ने हंसते हुए प्रियंका की बात को टाल दिया मगर प्रिया हैरान थी कि उसकी किचन में कहां से मांस की बदबू आ रही है। अगले दिन दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकले तो ना जाने कैसे सीढ़ियों से उतरते वक्त प्रिया का पैर लड़खड़ा गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। प्रद्युमन उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल गया मगर 3 दिनों तक प्रिया को होश नहीं आया। डॉक्टर, आप खुलकर बताइए कि मेरी प्रिया को हुआ क्या है। 3 दिन हो गए और अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली हैं। हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर हो क्या गया। प्रियंका की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी न जाने उसे होश क्यों नहीं आ रहा है। डॉक्टर, वो पेशेंट, उसे होश, आप मेरे साथ जल्दी से चलिए। नर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। डॉक्टर उसके पीछे पीछे प्रिया के कमरे तक आ चुके थे। प्रद्युमन भी डॉक्टर के साथ था। पिछले 3 दिनों में प्रिया का चेहरा सूख चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से सफेद था, मानो खून की एक बूंद भी ना हो। वो जोर जोर से चीखते हुए वार्ड का सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। प्रिया, क्या हुआ? तुम होश में आओ, होश में आओ प्रिया। प्रद्युमन की आवाज सुनकर प्रिया उसकी ओर देखने लगी। देखते ही देखी उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। सफेद शरीर पर सुर्ख आंखें उसे और भयानक बना रही थी। वो प्रद्युमन की ओर देखते हुए हवा में उड़ने लगी। डॉक्टर और प्रद्युमन दोनों ही हैरान थे कि प्रिया को क्या हो गया। डॉक्टर ने वार्ड बॉय की मदद से जैसे तैसे प्रिया के शरीर पर कंट्रोल किया और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर, ये सब क्या है और मेरी प्रिया इस तरह हवा में कैसे उड़ रही थी? वो तो मेरी भी समझ से परे है। आप यकीन करें ना करें, शायद प्रिया जी पर किसी बुरे साये का असर है। डॉक्टर, आप पढ़े लिखे होकर के भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे लिए साइंस ही भगवान है। साइंस से पढ़कर कुछ नहीं, मगर इतना तो मुझे पता है कि साइंस से ऊपर भी एक शक्ति है और वही शक्ति आपकी प्रिया को ठीक कर सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है। सारी रात वही प्रिया के कमरे के बाहर चेयर पर बैठा रहा। कभी उठकर बेहोश पड़ी प्रिया को देखता
तो कभी खिड़की से आसमान में चमकते हुए तारों को गिनता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रात के तकरीबन 3 बजे प्रिया के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। एक नर्स और प्रद्युमन दोनों प्रिया के कमरे में दाखिल हुए। प्रिया के शरीर की चमड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। अब प्रद्युमन और नर्स को भी वहां पर कुछ जलने की बास आ रही थी। प्रद्युमन और नर्स दोनों हैरान थे कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है। तभी प्रिया भारी आवाज में बोली, अपने प्यार को तकलीफ में देखकर बहुत परेशान हो रहे हो मिस्टर प्रद्युम्न? मेरे बारे में सोचा है? कभी मेरा प्यार तुम थे, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। याद आया तुम्हें कुछ? प्रिया की बातें सुनकर प्रद्युमन पुरानी यादों में खो गया। प्रद्युमन की शादी उसके परिवार की मर्जी से दीपा नाम की ब्राह्मण परिवार में एक लड़की से तय हुई थी, मगर प्रद्युमन तो शुरू से ही प्रिया को चाहता था। पापा, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मैं प्रिया को चाहता हूं और उसी से शादी करूंगा। यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो जिस लड़की से मैं कहूंगा उसी से शादी करनी होगी, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो शादी कैसे कर सकता हूं? प्रद्युमन के मना करने के बावजूद उसके घर वालों ने उसकी शादी दीपा से करवा दी थी। शादी होने के बावजूद भी प्रद्युमन दीपा को नहीं अपना पाया था। उसने सोचा था कि यदि उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होगा तो दीपा खुद उसे छोड़कर चली जाएगी, मगर दीपा मन ही मन उसे चाहने लगी थी। प्रद्युमन की लाख कोशिशों के बावजूद जब दीपा उसे छोड़कर नहीं गई तो प्रद्युमन ने उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोच लिया। एक दिन जब घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गए थे, घर में दीपा और प्रद्युमन अकेले थे। तब प्रद्युमन ने सिरदर्द का बहाना बनाकर दीपा को चाय बनाने के लिए कहा। दीपा जैसे ही चाय बनाने के लिए किचन में दाखिल हुई, किचन में गैस लीक हो रही थी। प्रद्युमन ने धोखे से किचन का गेट बंद कर दिया और खिड़की से जलती हुई माचिस किचन के अंदर फेंक दी। दीपा मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर प्रद्युमन ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया और घर छोड़कर चला गया। जब घर वाले लौट कर आए, उनके साथ ही प्रद्युमन वापस आया। घर वाले किचन का नजारा देखकर हैरान थे। दीपा उन सबको छोड़कर जा चुकी थी। कुछ दिनों के बाद प्रद्युमन ने वापस प्रिया से शादी करने की बात की तो घर वाले अब भी तैयार नहीं हुए। तो गुस्से में प्रद्युमन ने अपना घर छोड़ दिया और प्रिया से शादी कर किराए के घर में रहने लगा। उसी प्रियंका की ये हालत देखकर प्रद्युमन की आंखों में आंसू आ गए। दीपा, तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। प्रिया को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया। तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। हमें सजा जरूर मिलेगी, मगर जैसे मैं मेरे प्यार के लिए तड़पी हूँ, तुम भी तड़पोगे। तुम्हारी प्रिया हमेशा के लिए जा रही है। प्रिया के बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगा। कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और खुद को मारने की कोशिश की, मगर दीपा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी तुम्हारे कर्मों की सजा बाकी है। इतनी आसानी से तुम नहीं मर सकते। उस दिन के बाद से दीपा की आत्मा आज भी प्रद्युमन के आसपास ही घूमती रहती है। प्रद्युमन ने कई बार उससे अपनी गलती की माफी मांगी और खुद को मुक्ति देने की बात कही, मगर दीपा उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती। प्रद्युमन हर वक्त खुद की मौत की दुआ करता, मगर दीपा उसे मरने तक ना देती।